हेलो, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अभी शाम 6 बजे का टाइम है और मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। मतलब वो हीट नहीं है और अभी टेम्परेचर कुछ बेहतर है। बाहर जाने के चांसेस हैं, मतलब रूम से आप बाहर जा सकते हैं। और अभी मैंने भी सोचा है कि आप सबको वेलकम किया जाए अपने व्लॉग में और एक व्लॉग बनाया जाए, एक व्लॉग शूट किया जाए। अभी जो है वो मैं शाम की रूटीन स्टार्ट करूँगी। मेरी शाम की रूटीन ये है कि मैं सबसे पहले असर की नमाज़ पढ़ती हूँ। 6-10 तकरीबन ये टाइम होता है। फिर उसके बाद मैं रूम से बाहर जाती हूँ और फिर मैं चाय बनाती हूँ। चाय फिर मैं सबको सर्व करती हूँ। उसके बाद मैं डिश वॉशिंग करती हूँ। घर के काम करने चाहिए, सुन्नत है। और हम अक्सर कहते हैं ना कि घर के काम करना मुश्किल है या हमसे नहीं हो पा रहे, तो ट्राई किया करें, इससे इंसान एक्टिव रहता है। डिश वॉशिंग करने के बाद जो है वो मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं और फिर जो है वो फ्रेश होने के बाद मगरिब का टाइम हो जाता है। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाती है एंड देन डिनर टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ऑफ कोर्स इशा की नमाज़ के बाद जो है मैं सो जाती हूँ। आज इस टाइम व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आपसे ये बातें शेयर की जाएं कि अपनी रूटीन को बेहतर से बेहतर बनाएं ताकि आप फ़िट रह सकें। और चूँकि आजकल ईद उल अज़हा के दिन हैं, तो आप जिस तरह का फूड आइटम्स ज़ाहिर है ईद का गोश्त वगैरह होता है, तो उसके इस्तेमाल में आप जो है वो बैलेंस लेकर आएँ ताकि आपको कोई डिज़ीज़ वगैरह ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इन दिनों में डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते, वो ज़ाहिर ऑफ्स पर होते हैं। तो आप अपना भी ख्याल रखें और अपनी सराउंडिंग का। मेरा जो एक मेन मैसेज ये है कि इन दीज़ डेज़ आप लोग अपनी सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखें ताकि कोई प्रॉब्लम बाकी पब्लिक के लिए ना बने। ओवरऑल हमें अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने शहर की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अगर आप पार्क वगैरह पे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखें। बच्चों को भी यही समझाएं कि वो नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट को प्रमोट करें ताकि उनकी ये चीज़ जो है ना ट्रेनिंग में हो। ओके, बाकी ये है कि परिंदे शरिंदे उड़ रहे हैं। मैं खिड़की से देख रही हूँ। मैं आपको भी एक व्यू देती हूँ। मैं विंडो में इस टाइम अपनी रूम की विंडो में बैठी हूँ और शाम के टाइम को एंजॉय कर रही हूँ। आसमान पर लाइट हल्की लाइट टाइप सिचुएशन बनती जा रही है और जो सनलाइट है वो कम होती जा रही है और बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुके हैं। जैसे मैं क्रो वगैरह देख रही हूँ आसमान पर, वो आई थिंक अपने घरों को वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर की बैक साइड पर बहुत से फील्ड्स हैं। तो वो वहाँ पर अपना खाना वगैरह ढूंढने जाते हैं सुबह और इवनिंग में वो उनको वापस आना होता है। दे हैव टू गेट बैक। वेल, और क्या शेयर करना है आज के डे की मुनासबत से। बस यही दो मैसेज हैं कि अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखें क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और हर साल जो है वो 0.5 टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ये हमारी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से है। अगर हम इन चीज़ों को रिड्यूस करें, रिड्यूस इन द सेंस के एसी का इस्तेमाल जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप रूम में बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप बाहर आ जाएं तो उसको ऑफ़ कर दें। बाकी परफ्यूम्स वगैरह का इस्तेमाल कम करें, पाउडर यूज़ कर लें, उसकी भी फ्रेगरेंस है वो अच्छी होती है, आई थिंक सो। और बाकी और आप सब कैसे हैं, आपकी रूटीन क्या है, वो मुझसे शेयर करें, मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। आपको मैं बाहर का व्यू दे देती हूँ। ये बाहर का व्यू है और ये विंडो है और ये प्लांटेशन है। ये बहुत से प्लांट्स पड़े हुए हैं इधर। हमारी जो विंडो है उसके साथ बहुत से प्लांट्स वगैरह पड़े हुए हैं और एक मेरी कैट है जो वो पानी की मोटर के साथ सो रही है अपने किड्स के साथ और उसके 4 बेबीज़ हैं और मैं भी सारा दिन उसका बड़ा ख्याल रखती हूँ। अभी भी मिल्क वगैरह उसको मैंने दिया है और वो जो गोश्त वगैरह है वो नहीं खा पा रही। तो ये प्लांट्स देखें, इन गर्मी की वजह से इनकी क्या हालत हो रही है, बट इवनिंग में इनको वाटर वगैरह दे दिया जाता है। तो
इस तरह से मैं बाहर देखती हूँ। इस टाइम मौसम ठीक हो रहा है। चलें, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ और मज़ीद डिस्कशन करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।